आगरा के एकता चौकी क्षेत्र के अंसल एमराल्ड हाइट्स के 7th फ्लोर पर इस समय हम मौजूद हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि एक पत्नी और एक मासूम बच्ची की माँ यहाँ पर 706 फ्लैट नंबर के सामने बैठी हुई हैं। आखिर क्या मामला है, किस तरीके से यहाँ निराश अवस्था में ये बैठी हुई हैं, इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, किस मामले को लेकर यहाँ पर ये निराश बैठी हैं। एक मासूम बच्ची भी इनकी बैठी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिखा यादव है और मैं मैनपुरी की रहने वाली हूँ और मेरा ससुराल भी मैनपुरी से ही है। मेरे पति का नाम यश यादव है उर्फ रिंकू चौधरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सदर मैनपुरी। और मेरे पति इस टाइम इस फ्लैट के अंदर हैं 706 के अंदर एक लड़की के साथ, और मैं इस फ्लैट को खुलवाना चाह रही हूँ। वो अंदर से खोल नहीं रहे हैं और पुलिस भी आती है, कार्रवाई कुछ कर नहीं रही है और मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी छोटी सी 1.5 साल की बच्ची को साथ में लेकर आई हूँ। सुबह से ऐसे बैठी हूँ, पुलिस आती है, वापस चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताओ तो मैं क्या करूं? जब तक ये गेट नहीं खुलेगा तब तक मैं यहाँ से हटूंगी। कितने बजे से ये सब कुछ चल रहा है? कितने बजे से आपके पति इसके अंदर हैं? पता भी है आपको कि इसके अंदर हैं या नहीं है? मुझे पता है, उनकी दोनों गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई हैं और वो शाम को 10:30 बजे के टाइम आए थे। 11:30 बजे के अंदर इस फ्लैट के अंदर थे वो, और सुबह जब मैं आई हूँ 8 बजे तो उन्होंने गेट नहीं खोला और ना वो इस फ्लैट से बाहर गए। वो बिना गाड़ी के कहीं चलते नहीं है, दोनों गाड़ियाँ उनकी नीचे खड़ी हैं। आखिर कारण क्या है, क्यों गेट नहीं खोल रहे हैं? वो एक महिला के साथ अंदर है, इसलिए गेट नहीं खोल रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि महिला के साथ आपके पति और इस फ्लैट के अंदर हैं? जी, ये मुझे ना यूट्यूब से, जैसे इस सोसाइटी के फंक्शंस होते थे जो सोशल मीडिया पर डालते हैं आप लोग, तो उसी मीडिया के थ्रू मुझे पता चला। कितने टाइम से ये आपके पति यहाँ पर रह रहे हैं? यही अकेले रह रहे हैं या आप भी साथ में यहाँ पर रह रही हैं? जी, मैं इनके साथ में नहीं रह रही हूँ। ये 2-2.5 साल से इधर रह रहे हैं और इनकी मम्मी भी इधर आती है, इनकी सिस्टर भी इधर आती हैं, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मुझे नहीं बता रखा था, मुझे इन्होंने धोखे में रखा हुआ था। तो आपका आरोप है कि आपके पति किसी महिला के साथ 706 इस फ्लैट में रह रहे हैं। तो ये कैसे आपको जानकारी हुई कि उनके साथ, महिला के साथ, किसी के साथ इसमें रह रहे हैं आपके पति? जब इंसान घर पर मेंटली टॉर्चर करे, घर पर ना रुके, और जब कोई फेस्टिवल होता है, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, चाहे वो कन्या पूजन हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा फंक्शन, करवा चौथ हो, तो वो हर त्योहार उनका भारी रहता है। मैंने उनकी माँ को भी इस बारे में बोला तो उनकी माँ बोलती है वो उसकी शुरू से हैबिट है, वो छोटे से ही बाहर जाता है। अब तुम रोक लो अगर रोक सको तो। जबकि उनकी माँ भी मिली हुई है, वो भी इस फ्लैट में आती जाती थी और इनकी सिस्टर भी आती जाती थी इस फ्लैट में। आपके पति क्या व्यवसाय करते हैं? जी, वो पॉलिटिक्स में है, सपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, सपा से। और वैसे उनका बिजनेस है, कॉलेज है, कोल्ड है, भूप सिंह कोल्ड स्टोरेज है मैनपुरी से, और आदर्श कृष्णा विश्वविद्यालय है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे एक ही बेटी है, छोटी सी है, 1.5 साल की बेटी। वो भी सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, हम दोनों बैठे हुए हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कितनी बार यहाँ पर आ चुकी है अभी आपकी मदद के लिए? पुलिस तो 3-4 बार आ चुकी है, कोई गेट नहीं खुलवा रहा है ना कुछ भी, बस आते हैं, देख के वापस लौट जाते हैं। जब पुलिस तक की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है, कोई कार्रवाई की जा रही है? कुछ नहीं मिल रहा मुझे, कुछ नहीं। मैं 112 पर काफ़ी बार डायल कर चुकी हूँ, पुलिस आती है, देखकर लौट जाती है। कोई बड़े अधिकारी आए तो वो देखें तो वो बोलते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आए तब हम इसमें आगे कार्रवाई करें। पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही है। डीसीपी, एसीपी, कोई बड़ा अधिकारी पुलिस की तरफ से यहाँ पर पहुँचा होगा घटनास्थल पर? हाँ जी। जब अभी तक तो कोई नहीं आया। अगर कोई आएगा तो ऐसा हो सकता है आगे कि गेट खुलने की मासूम बच्ची है आपकी और ये सुबह से भी लग रही है। आपको मैं एक बार दिखा दूं कि ये मासूम बच्ची करीब 1.5 साल इसकी उम्र होगी। तो सुबह से करीब यहाँ पर ये 7 बजे से यहाँ पर ऐसे बिलक रही है, ना कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए। और उनकी माँ का कहना है कि इस 706 के अंदर उनके पति इसमें बंद हैं, अंदर हैं किसी महिला के साथ। ये उनका आरोप है कि किसी महिला के साथ इसमें अंदर फ्लैट में है वो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। कई बार उन्होंने पुलिस से भी संपर्क किया, घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन किसी भी प्रकार की अभी तक मदद नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि ये आगरा के एकता चौकी क्षेत्र अंसल एमराल्ड हाइट्स के 7th फ्लोर के 706 फ्लैट का ये मामला है, जहां पर एक मासूम बेटी की माँ और एक पति की पत्नी
यहाँ पर लगातार गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार की अभी भी सहायता नहीं कर पाई है। बार बार आती है पुलिस, वापस लौट जाती है। उनका साफ कहना है कि कोई भी बड़े स्तर का अधिकारी यहाँ पर घटनास्थल पर नहीं पहुँचा है। आखिरकार पूरा मामला जब साफ हो, जब ये 706 का ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये ओपन हो, ये ओपन होते ही पूरे जो राज हैं वो राज कहीं ना कहीं ओपन हो सकते हैं। जो उनकी पत्नी उन पर आरोप लगा रही है अपने पति के ऊपर, क्या वो वाकई आरोप सच्चे हैं, सच्चे हैं या नहीं हैं, ये तो जब ही साबित होगा जब ये 706 का जो दरवाज़ा है ये खुलेगा और इसके अंदर से जो तमाम राज इसमें दफन है वो राज निकलेंगे। ये देखिए, एक बार मासूम बेटी को आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये बिलक रही है और देख रही है कि इस दरवाजे के अंदर से इनके पिता हैं कि नहीं है उसमें अंदर, तो वो बाहर आएँ। और ये उनकी मासूम पत्नी हैं और उस बेटी की माँ हैं जो लगातार गुहार लगा रही है क्षेत्रीय पुलिस से, आगरा पुलिस से, लेकिन किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। तो अभी तक आपने कुछ खाया पिया नहीं है, सुबह से इसी तरीके से लगातार देखिए दर्द के वो आंसू हैं। कहीं ना कहीं एक लगातार अगर कहा जाए तो महिला के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है, उन्हें अंधेरे में रखा गया है। कई साल से ये लगातार बता रही हैं कि उनके साथ चला आ रहा था। आज कहीं ना कहीं उस राज से पर्दा उठने वाला है, लेकिन किसी भी प्रकार की मदद अभी तक नहीं मिली है। क्या उम्मीद लग रही है पुलिस कुछ ना कुछ मदद कर पाएगी आपकी? अगर पुलिस मदद करेगी तो पूरी मदद होगी। अगर वो ये गेट खुलवा दे तो सब पता चल जाएगा, सारी मदद हो जाएगी। तो कब से आपके पति इस प्रकार आपको अंधेरे में रखे थे? काफ़ी टाइम हो गया 2-2.5 साल तो हो गया होगा उनको इस रिलेशन में रहते हुए, जितना मुझे लगता है, और उससे पहले होगा तो नहीं पता मुझे। इधर तो फ्लैट पर उन्हें 2-2.5 साल हो गया। वो अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं, अपनी फैमिली को लेकर आते हैं और मुझे वहाँ छोड़ देते हैं। बच्चे को मेंटली टॉर्चर भी करते हैं, फिजिकल टॉर्चर भी करते हैं, सब कुछ। आपको कैसे अंदेशा हुआ कि आपके पति इसमें कहीं ना कहीं किसी अन्य महिला के साथ हैं? इसमें कैसे पता चला? जो इस सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं वो यूट्यूब पर डाले जाते हैं, तो उससे मुझे पता चला जब मैंने उनका फ़ोटो देखा। वो इस सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यश यादव नाम से जी। तो मैंने जब उनको देखा तब मुझे पता चला। फिर जैसे उनकी फैमिली, मतलब वहाँ से उनकी माँ वहाँ से आती थी, सिस्टर वहाँ से आती थी, तो मुझे फिर मैं कॉल करती थी तो वो लोग मुझसे बात नहीं करते तो थे। आज किसी ने सूचना दी कि आपके पति इसमें किसी भी महिला के साथ अंदर हैं? इसमें कोई सूचना दी किसी? जी, हमने खुद देखा है। अच्छा, आपने खुद देखा? हम आए थे, हमने खुद देखा है। तो आपको देखते ही ये दरवाज़ा लगा लिया क्या है? जी नहीं, उनकी गाड़ियाँ नीचे खड़ी है, वो बिना कार के कहीं नहीं जाते हैं। उनकी कार नीचे खड़ी हुई है, तो दोनों आपका कार। शक है कि किसी ना किसी महिला के साथ अंदर है या यकीन है? यकीन है, मेरा शक नहीं है, यकीन है। और अब उनकी माँ को भी उन्होंने वहाँ से, घर से कहीं भेज दिया, अपनी सिस्टर को भी वहाँ से हटा दिया, अपना मोबाइल भी ऑफ कर लिया, जबकि शाम को मुझसे बात हुई थी नॉर्मली। अब सुबह से आप यहाँ कितने बजे से हैं? मैं सुबह 7:30-8 बजे से यहाँ तो पर हूँ। इस दरमियान आपकी अपने पति से कोई बातचीत हुई हो? वो अंदर हैं, आप बाहर हैं, तो कोई बात हुई है? जी नहीं, मैंने रिंग की थी तो उन्होंने काफ़ी, वो रिंग से इरिटेट होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें इरिटेट करती हैं साउंड वाली, तो उन्होंने, मैं काफ़ी रिंग करती रही, फिर उन्होंने उसकी सेल निकाल दी अंदर से। अब बेल बजना बंद हो गई है। पुलिस लगातार आ रही है, तो किस प्रकार पुलिस से आपको उम्मीद है? क्या कुछ चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती हैं इसमें? मैं ये चाहती हूँ बस पुलिस कैसे भी करके ये गेट खोल दे, बस हम उनसे आपस में बात करना चाहते हैं, और कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ कानूनी कुछ नहीं, बस पुलिस ये दरवाज़ा खुलवा दे, बस उनसे बात करना चाहते हैं। तो एक मासूम बच्ची की माँ यहाँ पर लगातार पुलिस से गुहार लगा रही है और इंतज़ार कर रही है 706 दरवाजे के सामने। ये 7th फ्लोर पर है और वो लगातार इसी इंतज़ार में है। उनका पूरा ये समय, इस समय करीब शाम का 4 बजे का समय हो रहा है। सुबह करीब 7 बजे से लगातार वो अपनी मासूम बच्ची के साथ यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। कई बार पुलिस आई, देखा, यहाँ कोशिश की दरवाज़ा खुलवाने की, लेकिन दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला है, कोई समाधान नहीं हुआ है। लगातार अभी भी इंतज़ार कर रही हैं आखिर इस दरवाजे के अंदर कौन है कौन नहीं है। वो उनका लगातार आरोप है कि उनके पति हैं, किसी महिला के साथ हैं, लेकिन ये तो जब ही पता चलेगा जब ये दरवाज़ा खुलेगा। आखिर पुलिस इतनी क्यों मजबूर है कि दरवाज़ा नहीं खोल पा रही है? एक महिला की मदद करने में जो क्षेत्रीय पुलिस है वो क्यों बिल्कुल बेबस और मजबूर नज़र आ रही है? आखिर देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये दरवाज़ा खुलता है और एक मासूम पत्नी और एक मासूम बेटी की माँ को इंसाफ मिल पाता है। तब तक के लिए देखते रहिए विक्रम सिंह के साथ
न्यूज एक्सप्रेस।